अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम अना मुख्तलिफ़ुल ख़त की तरह पिक्सल लैब के अंदर खूबसूरत अंदाज़ में नाम लिखना सीखते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और मोबाइल की पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेप्स में आएंगे और एक गोल शेप ले लेंगे और नीचे आकर इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब किनारे से पकड़कर हम इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ से हम गार्ड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से यू को दबाते हैं और इसे हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ताला लॉक कर देंगे। इस पर ताला लॉक करने के बाद अब हमें इसके ऊपर तहरीर लिखनी है। तो यहाँ ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे। तो चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, लेकिन इसमें भी एक ख़ास अंदाज़ है लिखने का। वो तरीका क्या है कि मैं नाम लिखूँगा तो जैसे मेरा नाम चिराग आलम है तो मैं चे और रे को लिखूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाने के बाद इसको यहाँ ले आया। यहाँ आने के बाद अब मैं फ़ॉन्ट में आकर माई फ़ॉन्ट में यहाँ एक फ़ॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ से अलकलम कुरान कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। यहाँ बढ़ाने के बाद लेकिन यहाँ देखें यहाँ कि यहाँ बगल में थोड़ा सा कट रहा है, तो इसके लिए मैं इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा, इस वाले का। इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस तरफ मैं बढ़ा दूँगा और इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तहरीर आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब मैं यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एडिट में आकर एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको कट करके अलिफ लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस अलिफ को उठाकर हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद फिर से कॉपी वाले ऑप्शन पे कॉपी करेंगे, एडिट में आएंगे और इसको यहाँ से कट करके बाकी का नाम यहाँ में लिख लेता हूँ इस तरह से। आप देखिए कि इस तरफ से यहाँ से कट रहा है, तो इसके लिए फिर मैं इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा और इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब मैं इन तीनों पर ताला लगा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके तीनों पर ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद फिर से टेक्स्ट में जाकर एडिट में जाकर यहाँ पर मैं और नाम लिख लेता हूँ, जैसे आलम। तो ऐन अलिफ ज़बर, यहाँ ऐन और अलिफ लिख लिया। उसके बाद इसके साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट में जाकर इसमें हम फ़ॉन्ट जो लगाएंगे वो फ़ॉन्ट है सुलुस, एक फ़ॉन्ट है सुलुस का, इस पर लगा दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर इसे मैं सेट कर लेता हूँ। इसमें भी एक काम कर लें कि हाथ से पकड़ने के लिए आसानी के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे आएँ और इसको इस तरह से बड़ा कर लें और ओके कर दें। तो देखिए अब मैं इसको आराम से यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे आएँ, फिर से कॉपी करें, उसके बाद एडिट करके यहाँ से लाम और मीम को लिख दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर लें, इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लें, देखिए इस तरह से। चलिए इसको मैं यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद कॉपी किया, फिर से एडिट में आया और यहाँ पर फिर मैं लिख लेता हूँ अलिफ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी किया, एडिट में आकर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ शीन और रे, ओके किया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर से कॉपी में आकर कॉपी कर लिया, एडिट में आकर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फे और ये। तो इस तरह से आप खूबसूरत अंदाज़ में नाम लिख सकेंगे। इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे सेट करने के बाद
अब मैं फिर इन सभी पर ताला लगा देता हूँ ताकि इधर उधर मूव ना हो। उसके बाद फिर से टेक्स्ट में, फिर से एडिट में, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोहम्मद दाल, मोहम्मद लिख लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ साइज़ में आकर हम इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं और इसको उठाकर हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे लगा दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इस पर भी मैं ताला लगा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद अब मैंने ये तहरीर पूरी लिख ली है। अब मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ शक्ल लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ टेक्स्ट में जाऊँगा, एडिट में जाकर यहाँ पर मैं अंग्रेज़ी के ए से लेकर जेड तक लिख लूँगा, जैसे ABCDEFGHIJKLMN। देखिए यहाँ से मैंने ए से लेकर जेड तक लिख लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ मैं फ़ॉन्ट में जाकर, माय फ़ॉन्ट में जाकर मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट अप्लाई करने वाला हूँ। वो फ़ॉन्ट है एराब का, ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट। इस पर क्लिक किया, ओके किया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी शक्लें हैं। तो अब इन शक्लों को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने तहरीर के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे इसका लेने का तरीका क्या है कि आप अगर ये पहले वाले शक्ल को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कट करके ए लिख देंगे, जैसे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ABCDEFG। तो जैसे मुझे यहाँ से ये वाली शक्ल पसंद है, तो इसको लेने के लिए मैं यहाँ एडिट में आकर इन सभी को कट कर दूँगा और यहाँ से जी कर दूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो देखिए ये शक्ल मेरे पास आ गई है। तो अब मैं इस शक्ल को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया, उसके बाद फिर से कॉपी किया, एडिट में जाकर अब मैं इसको यहाँ से जी को कट करके यहाँ ए कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखो ये शक्ल आ गई। अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, इसके ऊपर मैंने इसे सेट कर दिया है। इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और एडिट में जाकर यहाँ पर मैं कोई दूसरा वर्ड लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, लिख दिया, ओके कर दिया। तो देखिए ये वाली शक्ल आ गई। इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से एडिट में जाकर कॉपी कर लिया, फिर से एडिट में जाकर मैं इसको कट करके ये अच्छी लिख लेता हूँ। देखिए ये खड़ा ज़बर आ गई, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं F लिख देता हूँ। देखिए ये वाली शक्ल आ गई, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो इस तरह से आप तहरीर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो नाज़रीन मैं इसको खूबसूरत बना लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन इस तरह से मैंने इस तहरीर को खूबसूरत अंदाज में सजा लिया है। सजाने के बाद अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और लाने वाला हूँ। तो यहाँ टेक्स्ट में फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ से एडिट में, और यहाँ से कट करके मैं यहाँ सिर्फ यू दबाऊँगा और यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद फिर फ़ॉन्ट में आकर, माय फ़ॉन्ट में आकर मैं इस फ़ॉन्ट पे अप्लाई करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर शक्ल नज़र आई। यह शक्ल क्या है? देखिए इसमें लिखा हुआ शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ से ओके कर दिया। इसको मैं सेंटर में सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर मैंने सेट कर लिया। अब मेरी तहरीर ये तैयार हो चुकी। तैयार होने के बाद अब मैं इन सभी को एक साथ जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और सब पर टिक मार दूँगा, सिवाय नीचे के शेप को छोड़कर। तो मैं इन सभी पर टिक मार देता हूँ। शेप को टिक नहीं मारना है। देखिए सारा हो गया, शेप को छोड़ दे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैं फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ दूँगा, इन दोनों को। तो फिर से मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, यहाँ से टिक मार के ओके कर दिया। दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद अब मैं यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से इरेज कलर में, कलर इरेज में आकर इससे मैं कलर इरेज कर लूँगा, जो वाइट वाला कलर है। तो इसे फुल कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसे यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद फ़िलहाल के लिए इसमें मैं एक बार ताला लगा देता हूँ। अब मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड को कलर कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से गैलरी में जाकर मैं गैलरी से एक कलर इस पर
सेट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस वाले कलर को ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ 1.1 है, इस पर क्लिक कर दिया और इसको ऊपर कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। देखिए कुछ इस तरीके से ये कलर हो गया बैकग्राउंड। अब मैं इसको खोल लूँगा यहाँ से और इसको सेलेक्ट करके यहाँ बीच वाले पे क्लिक करके अब मैं इसके ऊपर कलर टेक्सचर करूँगा। लेकिन कलर टेक्सचर करने से पहले आपको इसको कॉपी करके एक साथ जोड़ना होगा। तो चलिए मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी में आकर इसकी दूसरी कॉपी लेकर इसके बराबर सेट करके फिर इन दोनों को जोड़ देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो इसको कॉपी कर लिया और जोड़ने के बाद अब मैं इसके ऊपर कलर टेक्सचर करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर टेक्सचर का ऑप्शन है और यहाँ गैलरी से एक कलर ले लेते हैं। तो चलिए इसी को ले लेते हैं और यहाँ से 1 वाले क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको ऊपर करके यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये कलर हो चुका है। कलर होने के बाद अब आप यहाँ पर स्ट्रोक पहले शेडो में आए, शेडो में आने के बाद इसे यहाँ से फुल कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ स्ट्रोक में आकर आप इसे स्ट्रोक भी दे दें ब्लैक कलर इस तरह से। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद अब इसे आप यहाँ से इम्बोज में आकर इम्बोज कर लें। तो ये इम्बोज का ऑप्शन है। तो इसे अब यहाँ पर ये मसला हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो इसके भी एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो 100% आपका। तो यहाँ से इसे एम्बोस करेंगे तो देखिए ये मसाला हो रहा है कि ये छोटा बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बेहतरीन सा ऐसा बताने वाला हूँ कि 100% आपको फिर दोबारा कोई परेशानी नहीं होगी। आपको एक ट्रिक ऐसा बता दूँगा कि आप जिससे आसानी के साथ अल्ट्रा में से आप सेव कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर यह टूट फूट जाता है और यहाँ पर सही करके हम सेव करने लगते हैं तो फिर वो टूटा फूटा सेव हो जाता है। लेकिन मैं आपको ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि आप आसानी के साथ इसे सेव कर सकते हैं, वो भी अल्ट्रा में। तो चलिए आप पहले यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लें। यहाँ पर सेटिंग करने के बाद इसको आप जिस तरह चाहे सेटिंग कर लें। तो इसको सेटिंग करने के बाद यहाँ से आप ओके कर दें और इसको अब बड़ा छोटा कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप आए, एक ऑप्शन है यहाँ पर रिलेटिव साइज़ वाला, इस वाले ऑप्शन पे, इस पर आने के बाद अब यहाँ से आप इसको ऊपर वाले को सिर्फ 94 कर दें। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें और इसे सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद देखिए अब ये साइज़ ठीक हो चुका है। अब ये टूटा फूटा यहाँ देख लें, ये 94 है, नीचे वाला 93, ऊपर वाला 94 है। अब आप इसे अल्ट्रा में भी सेव करेंगे तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह सेव होगा। मैं आपको दिखा दूँ। चलिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेव एस इमेज, यहाँ डिफ़ॉल्ट से अल्ट्रा करते हैं और यहाँ सेव टू गैलरी करके हम देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 100% है, लेकिन ये तहरीर के अंदर अप्लाई नहीं होगा। आप ये भी ध्यान रखें, ये शेप्स के अंदर अप्लाई होगा। तो आप देखें, इंतज़ार कर लें। जी हाँ, ये सेव हो चुका है। मैं आपको गैलरी के अंदर जाकर मैं दिखा दूँ आपको। जी हाँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल अल्ट्रा में और बिल्कुल भी सही तरीके से हुआ, बिल्कुल भी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आई है। तो नाज़रीन, ये भी एक बेहतरीन सा ट्रिक था जो मैंने आपको बताया इम्बोस के मसले में। इंशाअल्लाह अगर आप कहेंगे तो किसी अगले वीडियो के अंदर आपको तहरीर का भी ट्रिक बता दूँगा। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप एक खूबसूरत अंदाज में उर्दू DP बना सकते हैं। बाकी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली है इसके चारों तरफ, तो यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल से ग्राफिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।